साथियों, अभी हम लोग हाउसिंग बोर्ड के बाहर रिलायंस मॉल के नज़दीक से गुजर रहे हैं और जहां तक की बात की जाए बिपरजॉय तूफान की, तो उसका एक झलक ही कहूँगा मैं। एक झलक भी जो है इतनी भारी है कि यहाँ माहौल पूरा आप देख पा रहे हैं। सुबह से बारिश, सुबह से ही क्यों, कल से बारिश चल रही है। बाजार भी लगभग पूरा बंद है और स्थितियाँ तो ऐसी बनी हुई है कि कहीं ज़्यादा विकराल रूप ना ले। आगे की भी स्थितियाँ दिखाते हैं अभी बाजार में किस तरीके का माहौल है। फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ से हाउसिंग बोर्ड से आगे की ओर। बारिश काफ़ी तेज़ है और सभी लोग आप देख ही रहे हैं नज़ारा।
कच्ची बस्तियों में निवास करते हैं उनका किस तरीके का हाल। अभी भी रोड पे काफ़ी पानी अभी जमा हो गया है और बारिश भी पहले से तेज़ है। सुबह से तो फिर भी एक थोड़ा बूंदाबांदी के रूप में चल रहा था, लेकिन अभी का जो माहौल है तो बारिश काफ़ी तेज़ है दोस्तों। और हम लोग अभी पहुंच चुके हैं माया बाज़ार। ये जो नज़ारा है माया बाज़ार के आसपास का है। यहाँ कुछ झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले उनका भी हाल नज़ारा दिखा देता हूँ आपको। यहाँ इस जगह पे रहते हैं, लेकिन अभी आज कोई भी नहीं दिख रहा है। सब इधर उधर कहीं ना कहीं किसी ओट में बैठे होंगे। यहाँ गाड़ियाँ भी बहुत कम संख्या में, बड़ी गाड़ियाँ भी बहुत कम संख्या में हैं और छोटे टू व्हीलर्स वाहन वगैरह तो कोई ज़रूरी काम है किसी के तो निकले होंगे, बाकी बाहर निकलने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। और ये अभी हम लोग भंडारी जी के पेट्रोल पंप के नज़दीक से अभी निकल रहे हैं। अभी दोपहर का माहौल भी लगभग करीब रात जैसा हो गया है, बिल्कुल जैसे संध्याकालीन पूरा समय करीब करीब 7 बजे 7:30 बजे का जो गर्मी में जो समय रहता है। ओ हो क्या बात है। यहाँ तो पूरी की पूरी रास्ते में पाइप लाइनें तक भी फूट रही है। बहुत नज़दीक है अभी हम लोग बस स्टैंड के। आप लोगों के वहाँ भी माहौल किस तरीके का होगा मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ बहुत बड़ी समस्याएं हैं, नालों को लेकर, सफाई को लेकर, तो वहाँ पर भी हाल काफ़ी बुरे होंगे। हालांकि इस बार एक काम अच्छा हुआ कि मौसम विभाग की जो चेतावनी थी उससे पूर्व पूरे किशनगढ़ में बड़े जितने भी नाले थे उनकी सफाई टेंडर हुआ, उनकी सफाइयाँ हो गई। और अधिकतर वार्डों के अंदर अभी जो हालात हैं वो सड़कें वगैरह भी बन चुकी है। और ये अगर रात में लोगों के लिए बात है कि जो पहले जो माहौल था अभी वो वैसा तो किशनगढ़ नहीं है, बहुत परिवर्तन है किशनगढ़ में। मुख्य मार्ग से लेकर वार्डों तक में पूरा का पूरा काम भी काफ़ी बढ़िया हो रखा है। और अब हम निकल रहे हैं डाक बंगले के नज़दीक से। और एक वृद्ध इंसान अभी गिर गए, आपको बता दूं, बारिश के अंदर गाड़ी से गिर गए वो। और अभी हम लोग हैं सिंधी कॉलोनी है। हाँ अभी वापस चला है तो मौसम की वजह से नेटवर्क टाक पेट्रोल पंप सभी लोग घरों में बैठे हैं जाकर। बाजार तो बिल्कुल ही आज नहीं के बरोबर ही है। बारिश के साथ साथ ठंड भी हो गई है। ये आ गया है आपका मुख्य चौराहे
के नज़दीक हम लोग आ चुके हैं। और अभी आप देख रहे हैं पूरा माहौल किस तरीके का हो रखा है। थोड़ा मैं कांच भी साफ कर देता हूँ। तो आगे बढ़ेंगे अभी साथियों हम लोग बाजार की ओर, और भी देखते हैं बाजार में आगे क्या हालात बने हुए हैं। ये आ गया अभी आपका मुख्य चौराया। यहाँ तक की स्थितियाँ तो काफ़ी ठीक हैं। इसके बाद की स्थितियाँ सिटी रोड, अगर आप चाहें तो सिटी रोड अभी दिखा देते हैं आपको। ये गाड़ी ऐसे कैसे जाकर खड़ी होगी। सॉरी मोहल्ला भी पूरा बाजार बंद है आज। जो सब्जी मंडी जिसको बोलते हैं वो भी बाजार पूरा बंद पड़ा है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अभी सिटी रोड से सुमेर सिटी की ओर। तो दोस्तों सोचिए अपने किशनगढ़ में यदि अगर बिपरजॉय की शुरुआत ही कहें छोटी सी, अगर इस तरीके से अगर यहाँ का माहौल है तो आप सोचिए कि जो बाड़मेर, जालोर और यहाँ की जो भी खबरें आ रही है वहाँ किस तरीके का माहौल होगा। बस शुक्र इस बात का है कि यहाँ आंधी तूफान जैसी स्थितियाँ नहीं है। बारिश ज़रूर है और थोड़ी सर्द टाइप की हवाएं भी है, तो थोड़ा बीमारी का चांसेस ज़्यादा रहता है ऐसे माहौल में। ये हो गया आपका यहाँ से सुमेर सिटी, और अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग YN हॉस्पिटल की तरफ। ये नज़ारा है दोस्तों YN हॉस्पिटल की तरफ जाने वाले रास्ते का। पब्लिक तो मानो जैसे पूरा लॉकडाउन का जो माहौल था उसी तरीके से ही दिखाई दे रहा है कि
इक्के दुक्के कुछ लोग जो अपने काम काज को लेकर बाहर निकला करते थे, वही माहौल है। और वैसे मौसम को लेकर प्रशासन ने पहले ही अलर्ट कर दिया था कि सभी लोग जो है अपने अपने घरों तक रहें। तेज बारिश, तूफान और बिजली कड़कने का, इससे किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हो। उस जनहानि ना होने को लेकर भी लोग भी सचेत रहें। ऐसा नहीं है कि लापरवाही बरतें हैं। सभी लोग अपने अपने निवास स्थान, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जो लोग गए हुए हैं वो वही बैठे हैं दिन भर। पानी भी काफ़ी भर गया है रोडों पे, आप देख पा रहे हैं। ये अभी हम लोग आ गए हैं YN यकीन हॉस्पिटल, और यहाँ जो है पानी साइड में काफ़ी भर गया है, आसपास में रोड के साइड के अंदर। तो रोड पे भी काफ़ी पानी है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा पानी है, यहाँ पानी का बहाव ज़्यादा है। कारण कुछ भी हो सकता है। और इधर से अब हम लोग चलते हैं आरके कम्युनिटी की ओर। हालांकि वैसे देखा जाए किशनगढ़ के जो अभी वर्तमान हालात, जिससे दशा कह सकते हैं, अच्छी है। और इसके कारण भी हैं, जो आवाजाही की जो सड़कें हैं वो अच्छी बनी हुई है, कच्चे मार्ग नहीं है। इस वजह से मौसम का जो हमेशा ही प्रतिकूल प्रभाव रहता है शहरों पर, जब मुख्य मार्ग वगैरह या सड़कें खराब होती है तो उससे अव्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा होती है। इट मीन्स मतलब कादा कीचड़ होना, और वो दुविधाएं जो है इस बार देखने को नहीं मिलने वाली है, बता दें आपको। अभी यहाँ बहुत ज़्यादा पानी है। यहाँ का भी आपको नज़ारा दिखा, इधर से तो मामला थोड़ा रिस्की लगा है मुझे। इधर से हम लोग थोड़ा सा कांच भी साफ कर देता हूँ मैं, और सोच समझ के ही चलना पड़ेगा, या फिर गाड़ी टर्न करने में ही समझदारी है। रोड इधर दिख नहीं रहा है, पानी बहुत ज़्यादा है। ये दिखा देता हूँ। की कॉलोनी का नज़ारा है, और इतना पानी यहाँ होना, ये तो वाकई बहुत ज़बरदस्त। इतना पानी आ कहाँ से रहा है? पानी देखिए किस तरीके का है यहाँ पानी। चलिए, एक गाड़ी तो गई, अपन भी निकल ही लेते हैं यहाँ से। पानी बहुत ज़्यादा है। ये देखो आप, ये पानी का लेवल देखो आप, गाड़ी आ रही है सामने से, देखो आप कितना पानी है। ये है साफ पानी का लेवल। अभी आगे बढ़ते हैं, देखो शनि मंदिर की ओर का रास्ता है इधर से, और फिर निकलेंगे आर की कम्युनिटी इधर से। सभी साथियों का कहना था कि भाई आज मौसम वाकई खराब हो रहा है, लेकिन बाहर की स्थितियाँ क्या है सब जानना चाह रहे थे। मन में कहीं ना कहीं डर भी था लोगों के कि भाई बारिश लगातार हो रही है, कोई नुकसान वगैरह। तो ऐसा अभी सिटी एरिया में तो यहाँ आसपास ऐसा कुछ लगा नहीं, बाकी यहाँ हो सकता है
कई ऐसे वार्ड हैं जहां स्थितियां खराब हो सकती है। सूरज देवी सभागार आने वाला है और क्रिस्टल पार्क के सामने आर की कम्युनिटी। बाकी ऐसे मौसम में कल्पना की जा सकती है कि एक व्यक्ति गरीब परिवार का यदि अगर बाहर चाहे उसको किसी काम से जाना हो, डॉक्टर को दिखाने या कोई दैनिक दिनचर्या का कोई सामान खरीदने जाना हो इधर उधर, तो वो बेचारा कैसे निकलेगा ये तो हम सोच सकते हैं। ये है अभी कम्युनिटी के सामने। अभी यहाँ पर भी पानी बहुत जमा है, इस कॉर्नर पर गड्ढा हो रखा है जबरदस्त वाला। अब इधर से हम लोग अभी वापस जो है टर्न करेंगे मुख्य चौराहे की ओर। ये अभी हम लोग आ गए हैं लगभग पुराने मिल के बहुत नज़दीक में। पेट्रोल पंप आ गया आपका, सरदार पेट्रोल पंप। लाइटें भी पड़ी हैं अभी देखो डिवाइडर पे लगने के लिए। ये भी काम अनुरोध अभी जारी है दोनों ही साइड के अंदर। लाइटें लगने के बाद शहर का ये भी एक काम पूरा होने वाला है। तो ये हालात भी आप देख पा रहे हैं कि हवा पूरा का पूरा सिटी तो पूरी ही अभी शांत है। चलो अभी फिलहाल अपन चलते हैं यहाँ से मुख्य चौराहे। सिटी में तो खैर काफ़ी गाड़ियों की आवाजाही है अभी यहाँ से। और पुरानी मिल से अब हम लोग चल रहे हैं बालाजी मंदिर और बालाजी मंदिर से वापस मुख्य चौराहा। तो ये नज़ारा है आज के मौसम का अभी तक का हाल रिपोर्ट जो कल रात से लेके माहौल था। और सुबह से लोग चिंतित थे कि लगातार बारिश है, बाजार में किस तरीके का माहौल है, क्या नुकसान तो नहीं हुआ किसी का। तो ऐसा अभी तक तो यहाँ कुछ लगा नहीं है। बाकी
वाकई ही तो साथियों, अभी पूरा का पूरा बात आपसे शेयर करता हूँ जी। तो सभी लोग लाइव में आप बने हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमेशा ही आगाज़ की आवाज़ पेज पे आप रहे हैं और बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम दिया है मुझे। और अब जो है लाइव वापस हम लोग सभी जुड़ने वाले हैं लाइव में, और बहुत कुछ किशनगढ़ में जो भी वर्तमान हालात हैं उसको लेकर लाइव में आपके सामने, आपके समक्ष आने वाला हूँ। तो फिलहाल दोस्तों, तो अभी मौजूद हूँ मैं चौराहे पे और बात हो रही है आपसे सीधे डायरेक्ट लाइव में। मेरी आवाज़ आप सभी लोगों तक आ रही होगी। बहुत लंबा समय हो गया आप लोगों से लाइव रूबरू होते हुए, और आज के पूरे मौसम को लेकर जिस तरीके की लोगों की चिंताएं थी, जो लोगों ने वीडियोस देखे सोशल मीडिया पे, आपको बताऊं सोशल मीडिया पे जिस तरीके के वीडियो चल रहे थे बाहर के, तो लोगों को ये एक चिंता थी कि बाहर जैसे हालात कहीं यहाँ तो नहीं है। तो साथियों, वापस नेट कनेक्ट हो चुका है और लाइव में आप भी बताते रहिए मुझे कि आपके जो है क्षेत्रों से जुड़ी हुई कोई तरह की बात, समस्याएं जो भी होती हैं। और अभी विशेष तौर से जहां तक बात करूं, पिछले कई लंबे समय से मैं नोटिस कर रहा हूं, राजनीतिक जो समीकरण है यहाँ का किशनगढ़ का, ऑलमोस्ट जिस तरीके के काम हो रहे हैं, जो मूल रूप से कमियां रही थी, उन दोनों के बीच में यहाँ पक्ष और विपक्ष दो ऐसे मजबूत पहलू होते हैं जो हमेशा एक दूसरे के पूरक रहते हैं। लेकिन इस दरमियान जहां तक अभी काम हुए, चाहे वो मुख्य मार्गों के हुए, चाहे वार्डों में हुए, यहाँ पर मूल रूप से काम में कई तरह की कमियां रही होगी, कई अच्छे काम हुए होंगे। दोनों ही स्थितियों में लोग सामने नहीं आए, और ये दिक्कत जो है, ये दिक्कत हमेशा आती है कि लोग सामने नहीं आना चाहते हैं। तो सामने आना चाहिए सभी लोगों को और अपनी बात रखनी चाहिए। अभी आगे आगामी जो समय है वो चुनाव का समय है। आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और ज़्यादा समय नहीं है, उसमें 6 महीने का समय है। इस 6 महीने में किस तरीके की रणनीति बनती है? एक तरफ कहा जाता है कि काम की राजनीति मायने नहीं रखती है, दूसरी ओर ये भी सुनने को आ रहा है कि काम काफ़ी वक्त रखता है। तो आगामी समय में किस तरीके से निर्धारण होता, और जहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आप सभी लोगों को पता है पिछले जो 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके का परिवर्तन आया है धरातल स्तर पर, उसमें बड़े 2 नाम हैं। आप भली भांति जानते हैं आगामी किस तरीके की स्थितियां रहेगी, वो आप सभी लोगों से मैं रूबरू होने वाला हूं लाइव के अंदर। सभी आप जहां जहां से आप, चाहे दूर दराज के वार्ड से हैं या मुख्य चौराहे पर, मैं हमेशा ही आने वाले दिनों में आपके समक्ष रहूंगा और आप मेरे से यहां आकर लाइव में सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। एक तरह से एक आप डिबेट पॉइंट समझ लीजिए। आप अपनी बात रखें, पत्रकार अपना पहलू रखेंगे, और जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सत्ता में बैठे हैं चाहे सत्ता विहीन हैं, दोनों ही अपनी अपनी बात रखेंगे। और कुछ पारदर्शिता जो आनी चाहिए चुनावों को लेकर, उसी को मद्देनजर करते हुए एक बड़ी चर्चा के रूप में मैं जनता के बीच में रहूँगा। अक्सर आपने देखा होगा, वोट लेने जब
आपके समक्ष जो लोग आते हैं वो लोग वो होते हैं जो आपकी वार्डों में या तो एक समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं या किसी सामाजिक संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं या सामाजिक गतिविधियों में होते हैं। वही लोग आपको आते हैं, बताते हैं और एक माउथ पब्लिसिटी होती है, ये नेता अच्छा है, वो अच्छा है, या फिर जो सरकार ये अच्छी नहीं है, ये सरकार अच्छी है। तो उन सब चीज़ों से थोड़ा सा आप ऊपर उठें और जानें कि किस तरीके से व्यक्तिगत आचरण जो सत्ता में बैठे हैं उनका कैसा है, जो सत्ता में नहीं बैठे हैं उनका कैसा है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपने पिछले वर्षों में कई विधायक देखे, कई चेयरमैन देखे। आप उन चीज़ों को महसूस करें कि क्या आपका कभी काम हुआ तो आप उनके समक्ष गए, क्या आपको मान सम्मान मिलता है, क्या आप जब जाते हैं तो आपको तवज्जो दी जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बड़ी बात, जनप्रतिनिधियों के पास में क्षेत्र बड़ा होता है, चाहे पार्षद भी हैं तो उसके पास में भी वार्ड बहुत बड़ा होता है। और यहाँ तक कि सभापति की बात करूँ, विधायक की बात करूँ, सांसद की बात करूँ, तो इनके पास बहुत बड़े क्षेत्र होते हैं। तो काम भी वृहद लेवल पर करने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। टेंडर प्रक्रियाएं, उसके अलावा फिर बजट पहले लाना, फिर उसके बाद में वर्क ऑर्डर लाना, वर्क ऑर्डर आने के बाद में फिर जो लेबर काम कर रही है वो किस तरीके से काम कर रही है, काम होते होते फिर आम जनता को क्या समस्याएं आ रही है, ये बहुत सारी समस्याएं होती है। और उन समस्याओं से ऊपर उठ के एक चीज़ और चलती है, वो होती है राजनीतिक कैंपेनिंग की। आप सब वाकिफ हैं उससे। सोनू जी हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं, उन्होंने मैसेज किया है। तो राजनीति में जो राजनीतिक कैंपेनिंग होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। उसको बोलते हैं मीठा जहर घोलना। आपके अंदर एक इंजेक्ट की जाती है। जब आप विचार जो हैं आपके सकारात्मक नहीं होते हैं किसी पार्टी के प्रति या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति या किसी जनप्रतिनिधि के प्रति, तो होता ये है उसमें कि आप में धीरे धीरे विचार इंजेक्ट किए जाते हैं। आप में वो भाव, वो भाषा आपके अंदर डाली जाती है और आपको बताया जाता है कि नहीं, ये नेता बहुत अच्छा है। लेकिन इसके पीछे भी आपको ये तय करना है कि क्या वाकई ही आपके आसपास लोगों के काम हुए, क्या पूर्व में जो काम हुए हैं वो पूरे नहीं थे, अभी में जो काम हो रहे हैं वो पूरे नहीं हैं, या काम हुए जो अच्छे हो रहे हैं। इन सभी लोगों को एक अच्छे विश्लेषण के रूप में, अच्छे विचारों के रूप में, चाहे अच्छा हो अच्छा कहें, कमी रही है तो कमी बताएं। इसमें दो चीज़ें होती है। पहली चीज़, यदि अगर कोई काम अच्छा नहीं हुआ है तो उस संबंधित सत्ता में बैठे हुए जनप्रतिनिधि या संबंधित विभाग को उस कमी को सुधारने का मौका मिलता है। और हमारे साथ अभी बालकृष्ण जी भी जुड़ चुके हैं, नमस्ते सर। और दूसरा जो है, अगर काम अच्छा होता है तो वो एप्रिशिएबल होता है, जिसकी आप प्रशंसा कर सकते हैं, जिससे आदमी मोटिवेट होता है कोई भी काम करने के लिए। तो ये दोनों ही पहलू बहुत ज़्यादा कारगर हैं। और मतदान करते वक्त अक्सर देखा गया है कि इंसान भावुक होता है। उस समय माहौल होता है, आसपास गाड़ियां भरी रही होती है और घर पे जो बात चल रही है बस उसी को लेके। और जहाँ तक कि मैं मातृशक्ति की बात करूँ तो मातृशक्ति की तो स्थितियाँ ऐसी हैं कि घर में जो माहौल है तो अधिकांश डिसीजनल यही रहता है कि जहाँ पर घर का मुखिया वोट कर रहा है तो वहीं पर उनका वोट भी वहाँ जा रहा है। तो समय बदल चुका है साथियों। एक बेसिकली मूलभूत कमी हमेशा रहती है कि लोग बाग अभी जो हैं राजनीतिक खबरों से परे हैं। लोगों को पूर्ण रूप से उस विषय में अभी जानकारी नहीं है। तो उन खबरों को भी आप ध्यान में रखें, किस तरीके का काम हो रहा है राजनीति में। कौन, पिछले बार मैंने लाइव चलाए थे, मुझे अच्छे से याद है, जब विधानसभा चुनाव हुए थे और उसके बाद विधानसभा चुनाव जीतकर जब ठाक साहब विधायक बने और फिर उसके बाद में बोर्ड बना भारतीय जनता पार्टी का, नगर परिषद में दिनेश सिंह जी राठौड़ साहब स्थापित हुए।
तो उसके बाद जब मैं लाइव चलाने निकला और मैंने जब लोगों से बात की तो दो सवाल थे मैंने उनसे पूछा कि अभी वर्तमान में विधायक एमएलए कौन है या वर्तमान में अभी सभापति कौन है। तो बहुत विचारणीय प्रश्न था कि लोगों को उसकी जानकारी नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और अभी शहर के विकास को लेकर कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। जैसे कि आपको बता दूं, मोस्टली जिस तरीके से अभी क्षेत्र का विकास हुआ है तो इसमें 7-7 मीटर की जो रोड बनी है मुख्य मार्गों की दोनों तरफ ही, इसमें 3.5 मीटर का जो एरिया है एक साइड का, इसमें समस्याएं आने लगती हैं। समस्याएं आती है 2-3 कारण हैं उसके। एक तो टेम्पो जो है हमारे यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति आज किसी दुकान से कोई परचेजिंग करने जा रहा है, सामान लेने जा रहा है, अब उसके पास कई तरह के साधन होते हैं तो उनकी वजह से भी रहता है। तीसरा, जो आज दैनिक मजदूरी के लिए आज जो गरीब व्यक्ति हैं अब वो दैनिक व्यापार करने के लिए वो आते ही हैं, तो एक समस्या ये भी रहती है। तो उसके लिए भी अभी जहाँ तक कि लाइटों का जो अभी यहाँ शुभारंभ हुआ था मुख्य चौराहे पर, तो विधायक साहब का कहना था कि भाई जो केडीजन के पीछे वाला नाला है वहाँ पर पूरा का पूरा एक वेंडिंग जोन बनाने का है और पूरा नाला छपा के और उसके ऊपर वेंडिंग जोन बना के और सब ठेलों को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा और उनकी जो है कंप्लीट मार्किंग भी कर दी गई है कि कौन कौन जो है अभी खड़े रहते हैं सही रूप से। तो ये मामला काफ़ी पेचीदा है और होना संभव नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हो सकता है क्योंकि ये क्या चलायमान है। सबसे बड़ी चीज़ है ठेले वगैरह जो हैं ये चलायमान है, तो ये स्टेबल है नहीं। अतिक्रमण के लेवल पे अगर हम लोग बात करें, शहर अभी जिस तरीके से फैल रहा है उसके बावजूद भी अभी बहुत सारी दिक्कतें हैं शहरों में। एक तरफ दम भरते हैं आला अधिकारी कि शहर में कहीं पर भी जो है अतिक्रमण नहीं होने देंगे, तो ऐसा नहीं है। कई बन गई बिल्डिंगें, कई नालों पे अतिक्रमण हो गए और कई ऐसे बड़े काम हो रहे हैं। तो ये सब काम चल ही रहे हैं और अब तो क्या है, अब तो पट्टा वितरण तक हो गए। क्या करोगे, क्या रोकोगे? और हालात तो गंभीर से होने वाले ही हैं आगे से आगे। लेकिन इन सब चीज़ों से परे होकर अगर हम लोग देखें तो हमें सिर्फ आम जनता को चाहिए मुख्य मार्ग जो आवाजाही के रास्ते हैं, चाहे वार्डों में हैं चाहे मुख्य मार्ग के आवाजाही के रास्ते हैं, वो बिल्कुल अच्छे हों, रोड लाइटें हैं वो बढ़िया हो। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या आपको बताऊं मैं, राजू जी गुजर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, वेलकम। और एक बड़ी और दिक्कत जो आपको बता दूं आपको, हमेशा हालांकि नगर परिषद का प्रयास रहा है, टेंडर भी होते हैं उसमें आवारा मवेशियों को यहाँ से ले जाने के लिए, लेकिन अभी भी जो हालात जस के तस बने हुए हैं। दोबारा अभी टेंडर भी हुआ उसका और देखने में आता है कि बहुत ज़्यादा अभी संख्या में वापस जो मुख्य मार्गों पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है और हादसे होने की संभावना रहती है। कई ऐसे आप और हमारे में से कई ऐसे लोग हैं जो राजू जी सांवरिया, राज सांवरिया जी धन्यवाद भाई साहब। तो कई ऐसी समस्याएं हैं, मुख्य तौर से आप और हमारे परिवार में से हम लोग जब निकलते हैं तो रास्ते में जैसे आवारा मवेशी वगैरह आते हैं तो वो कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं का सबब भी बनता है। और अभी मैं जिस लोकेशन पे अभी खड़ा हूँ आपको एक और वाकया बता देता हूँ। मैं मुख्य चौराहे के आसपास जो मस्जिद है इसके बाहर ही अभी मैं खड़ा हूँ और यहाँ जो एक नाला है उस नाले पे पूरी जो है जाली लगी हुई थी और पिछले अभी 10 दिन पूर्व की बात है, एक महिला उसको ऊपर जाना था दुकानों पे कुछ सामान खरीदने और वो जाली में उसका पाँव जब अंदर घुसा 14 टाँके आए उसके और वो अभी तक रिपेयर नहीं हुई है। उस बात को आज कम से कम 5-6 दिन 7 दिन हो गए। उस संदर्भ में अभी हमारे साथ मोनू जी कटारिया साहब भी जुड़ चुके हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव में। तो इस संदर्भ में मैंने जो है उप सभापति महोदय मनोहर जी तारानी को मैंने अवगत कराया और पूरा हाल मौका बताया मैंने वहाँ की स्थितियों को लेकर। तो उन्होंने बात की और नगर परिषद कर्मचारियों से पता किया कि भाई अभी तक जाली लगी क्यों नहीं है। तो इत्तेफाकन यहाँ के जो पार्षद हैं तक्की मोहम्मद,
उनसे वापस दोबारा बात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई अभी यहाँ की जो है जालियाँ रिपेयरिंग होने गई है और 1-2 दिन में लग जाएगी। लेकिन बारिश का जो मौसम है, जिस तरीके का अभी माहौल है, जो वातावरण, जो मौसम जिस तरीके का है, वो ऐसा है कि जहाँ यदि कोई घटना दुर्घटना हो जाए, मैं तो कह रहा हूँ कोई इंसान या फिर उसके अलावा आज मवेशी हैं, इसके अलावा कोई जानवर है, यदि कोई भी अगर इस तरीके से गिर जाता है और कोई तरह की मानवीय क्षति हो जाती है तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। तो ये सब अव्यवस्थाएं होने से पहले जनप्रतिनिधियों को काम करना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को काम करने के साथ साथ जनता के लिए भी एक ये बात बहुत ज़रूरी है कि वो लोग आगे आएँ। मुझे बहुत खुशी है, मैं जब यहाँ मस्जिद के आसपास आया था तो मुझे कल यहाँ के लोगों ने, ऐसा नहीं है कि वो पार्षद से जो है मिलने वाले नहीं हैं, पार्षद के भी अच्छे मिलने वाले हैं, लेकिन उन्होंने एक अच्छे नागरिक के बिना पर मुझे पूरा अवगत कराया मौके से और फिर मैंने भी उसका फीडबैक लिया। तो जहाँ तक मेरी जानकारी में था कि भाई आज वो रिपेयरिंग होके और आज कल में लग जाएगी। तो अब देखना ये है कि यहाँ अगर वो सही समय पर लग जाती है, एक बार मैं पूरा मौका है नज़ारा आपको दिखा देता हूँ। आप सब अलग अलग जगहों से अभी लाइव में जुड़े हुए हैं, बाहर का भी नज़ारा, मौसम का भी दिखाते हैं अभी आपको। तो ये देखिए अभी आप तो बारिश तो अभी भी अनवरत जारी है। तो लगातार आप जब मेरे साथ लाइव में, लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार था। आज दोपहर की बात है, जावेद जी भाटी साहब से मेरी बात हुई, चमड़ाघर उनका कार बाजार का काम है, और उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने भी मेरे से एक सवाल पूछा कि भाई नाजवानी जी कहाँ हो आजकल। मैंने कहा सर मैं तो फेसबुक पे ही रहता हूँ, लाइव वगैरह जैसा समय मिलता है वैसे सभी लोगों के साथ जो भी। तो अभी आगे की जो स्थितियाँ हैं मैं आपको बता दूँ, वही मेरा अंदाज जो काम करने का है, जिस एनर्जी के साथ मैं आप लोगों के बीच में रहता हूँ और उसी एनर्जी के साथ हूँ। और मैं जब लाइव आपके समक्ष रहूँगा आप सब लोगों के बीच में, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष यहाँ मैटर नहीं करेगा, चाहे वो सत्ता में बैठे हैं, चाहे सत्ता में आगामी समय में बैठेंगे, या जो भी स्थितियाँ हैं। अभी राजू जी गुजर साहब लिखते हैं कहाँ पर हो। राजू जी मैं अभी मुख्य चौराहे पर हूँ अभी, और बारिश हो रही है यहाँ। तो आगामी समय में मैं आपको बता दूं कि बहुत ही तीखे तेवर जिसको बोलते हैं, मतलब सीधे जवाब, पब्लिक से सीधे, पब्लिक के जवाब रूबरू। एक शायद फोन भी किसी का आ रहा है, मैं 2 मिनट बात भी कर लेता हूँ उनसे। हाँ अनिल भाई साहब, हेलो। हाँ जी जी ठीक है। हाँ 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 मैं कर दूंगा। अभी मैं एक लाइव चला रहा हूँ और लाइव चल रहा है, दूसरे फ़ोन पे आपसे बात हो रही है मेरी। ठीक, मैं करता हूँ, करता हूँ सर, करता हूँ सर, करता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल करता हूँ सर। ठीक है सर। तो शहर के हालातों को लेकर आप सभी लोगों से बात होती रहती है और कई लोग अलग अलग जगहों पे अपने विचार हमेशा मुझे बताते हैं, और सब लोग, मेरा जो एक पैटर्न जो स्टार्टअप है मेरा, सभी लोग मिलते हैं, बड़ी खुशी होती है। और एक बड़े अलग अलग अंदाजों में मुझे सुनने को मिलता है। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो आते हैं, और कई लोग सीनियर्स बुजुर्ग भी मिलते हैं मुझे, तो वो आते ही मुझे ऐसा बोलते हैं, यार नाजवानी जी बहुत समय हो गया वो सुने हुए। नमस्कार, मैं हूँ ओम प्रकाश नाजवानी, आप देख रहे हैं आगाज़ की आवाज़। तो वो सारी चीज़ें अब आप लोगों के सामने आने वाली हैं। और एक खुशी की बात और बता देता हूँ आपको, कलर एडिशन मेरा आगाज़ की आवाज़, जो पूर्व में भी मैंने बहुत लंबे समय तक चलाया, और आगामी समय में अभी सफलता के 10 वर्ष मेरे
बहुत अच्छा समय आप लोगों के बीच में निकला है और मेरे समाचार पत्र को आज इतना लंबा समय हो गया, आप लोगों का स्नेह मिलते इतना समय हो गया और आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज मेरी एक अच्छी खासी पहचान है आप सभी लोगों की वजह से। तो बखूबी मैं इस पूरे दायित्व को, इस पूरी जवाबदारी को मैं निभाने वाला हूं और आगामी चुनाव को लेकर काफ़ी चीज़ें पारदर्शी करने वाला हूं। आपको एक चीज़ तो हमेशा मेरे पे एक विश्वास ही रहा है आपका कि भी आपने हमेशा एक विश्वास किया कि अगर नाजवानी अगर कुछ दिखाएंगे तो दमदार ही होगा। तो वही स्थितियां हैं, अच्छे कामों को अच्छा दिखाना और कमियों को और जबरदस्त तरीके से दिखाना, ये दोनों चीज़ें समान रूप से चलती हैं। ऐसा नहीं है, कई बार कई साथी मुझे बोलते भी हैं, जैसे अभी कोइंसिडेंटली हाल ही के अभी 3 वाकया मैं बता देता हूँ आपको। कुछ अच्छे काम जो जनहित में होते हैं उनके जब हम लोग चलाते हैं तो म्यूजिक वगैरह, तो एक अभी हमारे साथी हैं जो आज फॉरेन गए हुए हैं और उनसे भी बात कर लेते हैं अभी हम लोग। हाँ भैया, लाइव चल रहा है, लाइव। बारिश हो रही है ना, अभी जबरदस्त बारिश हो रही है। अच्छा, ये देखो आपको समुंदर दिखाता हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ ट्रांसपेरेंट आ रहा है। अभी लाइव चल रहा है। हाँ, तो अभी वास्तव में ये और मेरे जो मित्र हैं अभी बाहर गए हुए हैं फॉरेन कंट्री, तो अभी मैं लाइव चला रहा हूँ भैया, लाइव चल रहा है एक्चुअल में। हाँ, लाइव देखो आप, है ना। तो साथियों, बातों का सिलसिला भी चलता रहेगा, खबरों का भी सिलसिला चलता रहेगा और आप लोगों के दिल में जो जो बातें हैं उन्हें दबा के मत रखिए, बाहर निकालिए। जो आपके जनप्रतिनिधि आपके दिल में जगह रखते हैं उनके लिए आप अपने विचार रख सकते हैं। इसके अलावा अगर शहरों की कमियों को लेकर अगर आपके मन में अभी भी कोई तरह का मलाल है, कई तरह की ऐसी समस्याएं होती हैं जो समाधान तो होता है लेकिन पूर्ण रूप से समाधान नहीं हो पाता है, उसमें पेचीदा कुछ ऐसे पॉइंट्स रह जाते हैं, कुछ ऐसी कमियां रह जाती है जिनको सुधारना बहुत जरूरी है। जैसे अभी हाल ही के अंदर एक साथी ने जो है मुख्य चौराहे पर जब हेरिटेज लाइटों का जो शुभारंभ हो रहा था उसमें अपनी बात रखी थी, योगेश जी आड़ा साहब नमस्कार। तो उन्होंने अपनी बात रखी थी कि भाई अभी कई ऐसी स्थितियां हैं, जैसे अभी एक डाक बंगले के बाहर एक नाला है, वहां अभी स्थितियां थोड़ी सुधारनी है। तो विधायक साहब को अवगत कराया और उन्होंने भी जो आश्वस्त किया कि जल्दी उसको सुधार दिया जाएगा। तो बारिश के समय में ये कुछ एक बातें हैं जो आप जनता ही बताएंगी, किसी को बैठ के पता चलने वाला नहीं है। कि पत्रकार भी हैं तो पत्रकार साथियों को भी आपके माध्यम से ही पता चलता है। अभी आप देखते हैं कई बार कई ऐसी खबरें होती हैं जो सामने नहीं आती है और अनोनिया होने के बाद में जब पता चलता है कि हाँ ये दिक्कत हो गई है। तो मोस्टली ये सारी चीजें नहीं हो, इससे पहले आप लोग कनेक्ट हों। और एक अच्छी चीज और आपको बता दूं, बहुत जल्द आगाज की आवाज न्यूज के ग्रुप ऑलरेडी बने हुए हैं और काफी लोग जुड़े हुए हैं। तो अभी हम लोग जो हैं पूरे 24 आवर्स बहुत अच्छी खबरों का आदान प्रदान करने वाले हैं और आप सभी लोग मेरे साथ अलग अलग, चाहे किसी भी वार्ड से हैं आप, यदि आप जुझारू हैं, अगर आप मंशा रखते हैं कि आप मीडिया मित्र बनना चाहते हैं, हमारे साथी बनना चाहते हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं और शहर का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, अच्छे जनप्रतिनिधियों को स्थापित होते हुए देखना चाहते हैं, या फिर कई ऐसी कमियां हैं जिन पे फोकस करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें तभी संभव हैं जब सभी लोग मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे के साथ चलेंगे। ये तभी संभव है और किसी प्रकार का संकोच नहीं करें। आपको बता दूं, ईश्वर ने आपकी रक्षा कवच पहले से ही बना के निर्धारित कर लिया है, कोई आपका बुरा नहीं कर सकता है। तो आप इस संदर्भ में कभी भी ना सोचें कि कोई व्यक्ति आपका बुरा कर लेगा। आप और हम सभी समान हैं, सभी इंसान ही हैं। और आप यदि अगर किसी समस्या के लिए अगर आप बोलते हैं और कोई आप ये सोचते हैं कोई जनप्रतिनिधि आपका नुकसान करेगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। जनप्रतिनिधि स्वयं चाहते हैं कि जनता कोई समस्या बताए और हम उनका निराकरण करें। देखिए, होता क्या है कि हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि भाई मैं काम करूंगा तभी तो मेरी वाहवाही होगी। तो ये वाहवाही तभी होती है जब काम होगा, और वो काम करना बताएगा कौन? वो काम जनता बताती है। और सबसे बड़ी चीज है, पार्षद जो है वो मध्यस्थता करते हैं।
तो पार्षद हमेशा ही जो है जितना प्रयास रहता है उन लोगों का, वो लोग काम करवा रहे हैं। और यहाँ तक कि अभी जहाँ तक मेरी जानकारी में बात है, पिछले दिनों में सभापति दिनेश सिंह राठौड़ जी से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि अभी वार्डों के अंदर करोड़ों रुपए के काम हुए हैं। और हाल ही में अभी 3 सड़कों का उन्होंने शुभारंभ भी किया। सांसद महोदय के, सांसद भागीरथ जी चौधरी साहब का जन्मदिन था और उस पर एक अच्छी सौगात के रूप में उन्होंने शुभारंभ भी किया। तो ऐसे कई जो है कार्य। और सांसद साहब की बात करूं, 10 ओवर ब्रिज जो लगभग करीब 300 साढ़े 300 करोड़ के, तो वो भी काम हो रहे हैं। तो ये जो स्थितियां हैं आपको बता दूं, ये सारी जो स्थितियां हैं साथियों, अभी जो है थोड़ा ट्रैफिक भी खुला है। बारिश जैसे जैसे थोड़ा रुक रही है वैसे वैसे ट्रैफिक भी अब चालू हुआ है। लोगों की आवाजाही शहर में बढ़ने लगी है और रात का समय जैसे जैसे होगा, हो सकता है, देखिए ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आप सभी जो है सुरक्षित रहें और मौसम का जिस तरीके का जो नेगेटिव प्रभाव है अपने क्षेत्र में नहीं आए, तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत साथी जो हैं लाइव में मेरे साथ जुड़ते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। सभी लोग आते हैं, देखते हैं और कई ऐसी स्थितियां होती हैं जो मैं नहीं दिखा पाता हूं। उसका कारण है कि मेरे तक जानकारियां, सूचनाएं नहीं आती हैं। तो उसके लिए आप सब लोग मेरी एक अच्छी कड़ी के रूप में आप मेरा साथ दे सकते हैं, मुझे बता सकते हैं सारी चीज़ें। अन्य पत्रकार साथी हैं, अपने अपने लेवल पे काम करते हैं। कोई संक्षिप्त न्यूज़ें लिखता है, वो व्हाट्सएप ग्रुपों में आ जाती है। कोई साथी समाचार पत्रों से जुड़े हुए हैं तो वो न्यूज़ फॉर्मेट में आते हैं। और हम जो साथी हैं वो लाइव आप लोगों के सामने हैं। अभी हमारे साथ रमेश जी बलोटिया साहब, राम राम जी। तो सभी लोग, और मैसेज भी आप करते रहा करें, शेयर भी करें। और सबसे बड़ी बात, पेज जो है मेरा आगाज़ की आवाज़, आपको बता दूं साथियों, मैं पिछली बार 2 बार मेरा पेज जो है बैन हो गया था। कारण पता नहीं मुझे क्या रहे थे, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, मोस्टली क्या होता है जब हम लोग लाइव चला रहे होते हैं तो उसके पीछे साउंड जो चलता है, म्यूजिक सिस्टम वगैरह, कई जगह गाने वाने चलते रहते हैं, तो उसका कोई कॉपीराइट इश्यू वगैरह होता होगा आई थिंक। तो ऐसे हालात 2 बार रहे मेरे लाइव में। तो उसके बाद में मेरा फेसबुक पेज जो है काफ़ी लंबे समय तक बंद रहा। तो यही एक कारण थे। तो थोड़ा हौसला टूट जाता है, लेकिन ये हौसला तब बनेगा जब आप सभी साथी मेरे लाइव्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और आप सबके दिलों की बात मैं रखने वाला हूं। अभी विनू जी सोनी साहब, जय श्री राम, ये भी बहुत एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे। इन लोगों का भी पेज आईडी वगैरह है और अच्छी बात है। सब लोग अपने अपने तरीके से फेसबुक, इंस्टा वगैरह पे सब लोग एक्टिव हैं। और जो भी प्रश्न होते हैं आप मेरे इस फेसबुक पेज में कमेंट के जरिए आप बताते रहा करें। कई लोग अलग अलग तरीके के कमेंट करते हैं, हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं उन सबको। विनू जी सोनी, आगाज़ की आवाज़ किशनगढ़ की आवाज़ है। बिल्कुल ये आप सब लोगों का स्नेह है विनू जी। आवाज़ तभी निकलती है जब आप सभी लोग साथ रहते हैं और यही मेरी हिम्मत है और यही मेरा हौसला है। बहुत लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचा, इन सब के पीछे आप सब लोग हैं। अभी एक स्टिकर डाला है साथी ने, अच्छा विनू जी ने, अनिल जी राठौड़ साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और राजू जी वगैरह मैसेज कर रहे हैं। अभी विनोद जी शर्मा साहब, इन्होंने लिखा मान गए गुरु। गुरु तो आप सब लोग हैं, मैं तो एक अदना सा इंसान और आपका शिष्य, आपका भाई हूँ। और सदैव आप लोगों के मार्गदर्शन पे मैंने काम किया है। जहाँ जहाँ तक मुझे जो जो सीखने को मिला, मैं छोटा बच्चा भी मिलता है, मैं उससे भी सीखता हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती है, कई सारे परिवर्तन करने की हम लोग कोशिश करते हैं यथासंभव। बहुत सारी चीज़ों को मैं और भी लाइव आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, लेकिन स्थितियां, परिस्थितियां जो है कई बार सकारात्मक नहीं होती है। बहुत सारी स्थितियां रहती है जब कारण एक महज इतना सा रहता है कि
लॉन्ग डिस्टेंस एरिया रहते हैं, और दूसरा जब लाइव चल रहा होता है, एक समय में एक जगह एक पोजीशनिंग की जा सकती है, एक जगह 2 से 3 पोजीशनिंग नहीं की जा सकती है। तो इसके लिए भी अभी हमने उसका हल ढूंढा है। अभी आगामी समय में बहुत जल्दी ही, कुछ ही दिनों के अंदर आपको बता दूं, आगाज की आवाज़ का न्यूज़पेपर, आगाज की आवाज़ का वेबसाइट, आगाज की आवाज़ का एप्लीकेशन, आगाज की आवाज़ यूट्यूब चैनल्स ऑलरेडी बने हुए हैं और फेसबुक पेजेस हैं। तो बहुत स्पीड से आप लोगों के बीच में आ रहा हूं, और एक बड़ी कोशिश के रूप में ये भी आपसे वादा है कि जितने भी वार्ड हैं, सभी जगह आप जितने भी मेरे साथ देने वाले लोग हैं, जो मेरे वेल विशर हैं, जो हमेशा मेरे मार्गदर्शक के रूप में आप मेरे साथ रहे, वो सभी लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़कर आप एक ग्रुप एडमिन के रूप में मुझे एक अच्छा साथी, सभी से, आप सभी लोगों में से मुझे एक अच्छा साथी चाहिए जो खबरों का आदान प्रदान, जहां तक कि हम लोग उसको कमांड करें, आप लोगों तक खबरें प्लेस करें और वो खबरें आपके वार्डों तक, आपके आसपास के लोगों तक पहुंचे, ताकि इससे एक जागरूकता का माहौल बने। दूसरा, जो बेसिकली जागरूकता के माहौल के साथ कई ऐसी चीजें हैं जो अभी तक उन चीजों पर लोगों का ध्यान नहीं है। अभी तक आपने क्या, जितनी भी खबरें आप देखते हैं, सुनते हैं, तो हाँ बिल्कुल गांव से भी जोड़ेंगे सर, बिल्कुल जरूर, मोस्ट वेलकम। आप मेरे पर्सनल नंबर 9269214000, मेरे ये नंबर है 9269214000। आप मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़ें, गाँव से भी बिल्कुल, और गाँव से क्यों, मैं हर एक क्षेत्र से हर एक साथी को जोड़ना चाह रहा हूँ। आप सभी लोग मेरे साथ कनेक्ट हों, और मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ है, मेरे पास जो प्लेटफॉर्म है, मैं बड़ी बात नहीं करता, लेकिन जो टेक्नोलॉजीज, आज के समय की जो वर्तमान टेक्नोलॉजी है, बखूबी बहुत अच्छे से वर्तमान टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करता हूं मैं। चाहे वो मोबाइल से न्यूज़ बनाना हो, लाइव प्लेसमेंट हो, इसके अलावा चाहे ई पेपर्स हो, चाहे न्यूज़ बनाना हो, इट मीन्स मतलब एक बहुत बड़े रूप में हम लोग काम करते हैं। बशर्ते एक कमी है, वो है टीम की, और वो टीम कौन है? वो सब आप लोग हैं। आप ही वो गहना है मेरा, वो मेरा सम्मान है, वो मेरा औहदा है कि जिससे मुझे बहुत हिम्मत मिलने वाली है। और मैं चाहूँगा कि उसी स्नेह से, उसी सम्मान से, और जो मेरा नज़रिया आपके प्रति है, उसी दायित्व से आप मेरे साथ जुड़ें, और आगामी समय में जो मेरा सफ़र रहा है, जो मेरा स्ट्रगल रहा है, उसे एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने में एक कारगर कड़ी आप साबित हों, ऐसी मैं आप सब लोगों से उम्मीद रखता हूं। और सभी लोगों ने वाकई ही, मैं तारीफ़ करूंगा, कई ऐसे लोग हैं वो राजनीति में नहीं हैं, लेकिन उन सभी लोगों ने मुझे बखूबी संभाला, सराहा, मुझे कभी गिरने नहीं दिया, परेशान नहीं होने दिया, और आज इतने लंबे सफ़र के बाद भी मैं आप लोगों के बीच हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। किस तरीके के हालात होते हैं पत्रकारिता में, आप नहीं समझ सकते। बहुत मुश्किल रहता है पत्रकारिता करना, क्योंकि पत्रकारिता मूल रूप से एक व्यवसाय नहीं है। आपको बता दूं दोस्तों, किसी चीज़ों को खरीद कर बेचना नहीं है, कोई सेवाएं देना नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है, पत्रकार एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को बहुत ठगा महसूस करता है, लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं कहूँगा कि उसको किसी प्रकार का लाभ नहीं है। राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है कि राज्य सरकार, जब से गहलोत सरकार आई, और गहलोत सरकार ने पत्रकारों के लिए जो पत्रकार आवासीय योजना का जो लाभ था, वो सभी पत्रकारों के लिए दिया। अलग अलग परिषदों में, अलग अलग लेवल पे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, कई तरीके से जो है अलग अलग समय पर इस योजनाओं की क्रियान्विति हुई है, और पत्रकारों को लाभ भी मिला है। लेकिन अभी भी, हाल में भी कई पत्रकार एक बड़ी संख्या में अभी वंचित हैं। प्रयास जारी हैं, और नोटिफिकेशन वहाँ से जारी हो चुके हैं। पिछले समय से आयुक्त के पास जो है आदेश हैं कि भाई 10 बीघा भूमि चिन्हीकरण करके भिजवाओ है, लेकिन अभी तक वो काम नहीं हुआ। उस संदर्भ में भी आपको जानकारी होगी शायद, एक राष्ट्रीय लेवल का एक संगठन मैंने पिछले साल बनाया था, और उसमें कई सारे पत्रकार जुड़े हुए हैं, और उसी बैनर के तले, टीम पत्रकार अधिकार रक्षा फाउंडेशन के बैनर के तले हमने वो काम भी प्रोसेस किया। तो पट्टों का तो वितरण हो ही रहा, आपको पता है। जहाँ तक की बात करूँ मैं, सभी वार्डों के अंदर स्पीड से 5000 पट्टे, जैसे कि अभी सभापति महोदय ने बताया, और पिछले दिनों आयुक्त महोदय से बात हुई तो उन्होंने कहा ये करीब 10,000 से 13,000 तक का टारगेट है। पिछले दिनों भास्कर में भी न्यूज़ थी, ये शायद कल या परसों की, तो उसमें भी ये बताया गया कि भाई 10,000 पार, करीब 13,000 के आसपास पट्टों का वितरण है। तो इट मीन सभी के काम हो रहे हैं। तो पत्रकार जो चौथा स्तंभ है, तो एक आप सभी से निवेदन, आम जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा, आप सभी लोग
एक पत्रकार के लिए कम से कम एक आवाज़ बनकर ये तो आप कर ही सकते हैं कि जो हमें वंचित पत्रकार साथियों को एक पत्रकार आवासीय योजना का भी लाभ नहीं मिला है, महरूम है उन चीज़ों से, उन सभी लोगों के लिए प्रशासन, वो महकमा वो काम करे। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हो भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जनप्रतिनिधियों ने भी ऐसा आश्वस्त किया है, तो काम कहाँ रुका हुआ है ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन हाँ, अब जो इस लाइव के माध्यम से मैं आला अधिकारियों से बात करने वाला हूँ और जो सत्ता में बैठे हैं वर्तमान, सभापति कह दीजिए, उप सभापति कह दीजिए, और इसके अलावा विधायक महोदय कह दीजिए, सांसद महोदय कह दीजिए, तो ये सब सभी से मैं बात करने वाला हूँ। हमारे वार्ड का तो कोई आता नहीं है, ऐसा कुछ किसी साथी ने लिखा है। ऐसा नहीं है, आप सभी लोग, सबसे बड़ी चीज़ है अपनी समस्याओं को लेकर पत्रकारों के समक्ष कभी भी आ पाएंगे। मैं अकेले की बात नहीं करता, और भी हमारे सब पत्रकार साथी सभी एक्टिव हैं, सभी अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने लेवल से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हो गए, न्यू मीडिया हो गए, प्रिंट मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, सभी माध्यम से आप लोगों की आवाज़ को हमेशा उन्होंने रखा है और वो काम हुए हैं। तो ऐसा कभी नहीं है, सभी आते हैं। बस देर इतनी है, मैंने आपको क्या कहा, आप लोग सिर्फ जो है आगे आएँ और अपनी समस्याओं को हमारे तक पहुंचाएं, ये बहुत ज़रूरी है। अब कई ऐसे साथी भी होते हैं कि आपसी झगड़े हैं, आपस में लड़ रहे हैं और फ़ोन कर देते हैं, साहब हमारा झगड़ा हो गया, साहब वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो ये चीज़ें आप जो है, व्यक्तिगत कोई मैटर होता है तो आप उसके लिए प्रशासनिक कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं, आप वहाँ जाएं, अपनी समस्याओं को, मूलभूत जो है, जो आपकी समस्या है वार्ड को लेकर, क्षेत्रों की लेकर, ये सारी समस्याओं को लेकर आप पत्रकार से आप मिलिए। और डिपार्टमेंट संबंधित अगर कोई दिक्कतें आती है तब भी पत्रकार जो है आपका साथी सका है, तो वहाँ से भी आप अवगत करा सकते हैं। और बाकी क्या कहूँ, आप सब लोग बहुत लंबे समय से मुझे देख रहे हैं, लंबे समय से आप मुझे भली भांति जानते हैं, तो ज़्यादा क्या बोलूँ आपको मैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ आगे समय में, और बारिश भी अभी थम चुकी है। एक बार दोबारा मैं जो है मुख्य चौराहे पे जहाँ खड़ा हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको नज़ारा। बारिश अभी रुक चुकी है और एक बार वाइपर चला देते हैं अभी हम लोग। तो साथियों, अभी तक की बात यहाँ तक है। अच्छा, अब एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, इसी फेसबुक लाइव के माध्यम से नीचे स्क्रॉल पट्टियाँ वगैरह चलती रहेगी, और एक चीज़ उसमें बहुत अच्छी होने वाली है, उसमें ये रहेगा कि उस कमेंट में आप मेरे से बात कर सकते हैं और मैं उस कमेंट का वहाँ जवाब देता रहूँगा। तो वो सारा जो लाइव चलेगा वो सीधा मेरे घर से चलाने वाला हूँ। पिछले बार भी मैंने चलाया था, अच्छा रेस्पॉन्स था, सभी लोग उस लाइव में जुड़ते थे। और अभी जो चर्चा होने वाली है लाइव में, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर होने वाली है। यहाँ के जो अभी राजनीति में पिछले 5 वर्षों से, चाहे वो जूझ रहे हैं, चाहे वो स्थापित हैं, और चाहे ऐसे कुछ पैराशूट से जो उतरने वाले नेता हैं, उन सभी लोगों के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और बहुत डीपली जितनी जानकारी आप लोगों के पास है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं। जो आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर सक्रिय रूप से दावेदारी कर सकता है, आप उसके बारे में मेरे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। उसके अलावा जो दावेदार हैं, उनके बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में, किस तरीके का वो राजनीतिक नजरिया रखते हैं, शहर का विकास किस रूप में देखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप मेरे व्हाट्सएप पे आप भेजें, और मैं बखूबी उन्हें अपने पूरे फेसबुक लाइव के जरिए, उसके अलावा न्यूज़ के जरिए, उसके अलावा 1-to-1 का मतलब रहता है आप और मैं सामने खड़े हैं एक दूसरे के, वैसे एक बात करके, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो बहुत मज़ा आएगा आपको। और जो मीडिया का एक फॉर्मेट है, जो लोग हमेशा चाहते हैं कि यार मीडिया हमेशा आम पब्लिक के बीच में रहे, आम पब्लिक से बात करे, आम पब्लिक की बातों को जो है ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, और वो सारी चीज़ें अब वो होने वाली है। तो साथियों, अभी यहीं पे विराम दूंगा अपनी बात को, और मिलते हैं जल्दी एक बहुत ही अच्छे लाइव के साथ में और अच्छे विषय के साथ में। आप मेरे नंबर आप नोट कर लीजिए, 9269214000। तो आप उस पर अपने
पसंदीदा जो नेता हैं उनके बारे में आप मुझे डिटेलिंग कीजिए। जो आगामी समय के अंदर जो भी आपको लगता है कि जो परिवर्तन होने हैं, टिकट किसको मिलेगा, क्यों मिलेगा, किसका टिकट कट सकता है, और CRDR चुनाव के अंदर क्या कमियां रही थी, पूर्व निकाय जो चुनाव हुआ उसका जो बोर्ड बना है वो वर्तमान उसकी स्थितियां क्या है, वर्तमान विधायक की क्या स्थितियां हैं, वर्तमान अभी जैसे सांसद महोदय हैं वो भी अपने किशनगढ़ के हैं, उनका भी अभी जो है राजनीतिक कार्यकाल किस तरीके का रहा। ये बहुत सारे विषय हैं और आप जो फील करते हैं, जो महसूस करते हैं, वो आप दिल खोल करके आप एक बार यहाँ मेरे साथ आप शेयर कीजिए। उनमें से जो भी प्यूरिफिकेशन निकलेगा, जिस तरीके का मुझे माहौल मिलेगा, वो सब आप लोगों से जानने को ही मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अपने विचार रखें। अभी एक बात और आपसे अंत में कहना चाहूँगा, एक सर्वे चल रहा है अभी मेरे सुनने में आया, और सर्वे में क्या हो रहा है कि कुछ जनप्रतिनिधियों के नाम डाल दिए और सर्वे डाल दिया उसमें सर्वे करने के लिए। अब सर्वे में क्या है कि अभी IT का ज़माना है और फ्रॉड सब जगह, एक वोट नहीं 10 वोट एक ही मोबाइल से दुनिया भर के कर सकते हैं आप। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उस पर कभी भी फेथ नहीं करना चाहिए। बी फेयरली, जो चीज़ें आपके सामने हैं उस पर आप फेथ करें। सबसे बड़ी चीज़, समाचार पत्र आप लोगों के बीच में आते हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, उन लोगों पे आप फेथ करें। लाइव जो आपके सामने चल रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने रहती हैं, वो चीज़ें हैं। और मेरा जो, अगर आप ये काम पसंद करते हैं तो एक चीज़ आप सब लोगों को इस लाइव में अंत में जाते जाते और बता देता हूँ। एक आपकी स्क्रीन पे अभी एक स्टार का बटन आ रहा होगा, वो स्टार होता है कि आप यदि हमारा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, हमें और काम के लिए उत्साहित करना चाहते हैं, तो वो स्टार का बटन है, उसमें आप किसी भी रूप से आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और वो सहयोगी जो है हमारे एक बहुत बड़ी हिम्मत के रूप में हमारे साथ चलने वाला है। और जल्द ही मेरा जो न्यूज़पेपर है वो आप सब लोगों के बीच में, न्यूज़पेपर में भी मैं अच्छा प्रयास करने वाला हूँ 60 के 60 वार्डों को लेकर। तो कई सारी चीज़ें हैं मैं लेकर आने वाला हूँ, और